हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपने इतने सारे सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे आप चैनल को और आगे की और लेकर जाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है आपको सिर्फ। तो क्या सब्सक्राइब तो आप करते जा रहे हो वैसे ही। अब हम क्लास 8 के बारे में देख रहे थे। प्रश्नावली 5.3 के अंदर क्या है कि हमने पहले के जो सॉरी चौथे क्वेश्चन के अंदर 6 का देख रहे थे। चौथे क्वेश्चन में 6 का क्या लिख रखा है? 9604। 9604 9604 है। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना है। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग देखो यहाँ कितनी बार कि 4 बार। फिर क्या बचा? एक आगे वाला अंक उतारेंगे 16 802 4802 आया, जिसमें दोबारा 2 का भाग जा रहा है। ये क्या आना चाहिए? हमें भाज्यता का रूल आना चाहिए, जो हम क्लास 6 में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, जो पहले सिलेबस में था उस सिलेबस में भी आपने पढ़ा है। और इस बार जो सिलेबस चेंज होने के बाद जो भी छठी क्लास की बुक आई है उसके अंदर भी ये नियम आपको पता होने चाहिए। ये भी इस बार भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिसके बाद में इसमें 2 का भाग जा रहा है 2 4 0 1। अब देखो 4 2 6 6 1 7, जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 हो, जिसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। न कि 2 का भाग जा रहा है, न कि 3 का जा रहा है। 4 का भाग भी नहीं जा रहा है, जिसके अंकों में लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा। वो संख्या 4 से भाज्य होगी, जो यहाँ पर नहीं हो रही है। 5 का जिसमें इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, जो भी नहीं है। 6 का जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसी संख्या का 6 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है? 6 का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं? 7 का भाग लगाते हैं। 7 का भाग हमें क्या करना है? 2401 में 7 का भाग लगा दो। 7 21, 3 इधर क्या हो गया? 3 बचा। इधर आगे वाला अंक उतारेंगे 0। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। इधर क्या हो गया? 4। इधर क्या बचा? 2 आगे वाला अंक उतारेंगे 7 21, यही आएगा 343। 343 मतलब कि जिसको हम ये बोल सकते हैं कि 7 का घन है ये। 7 का घन जो आगे वाले पढ़ेंगे प्रश्नावली, घन और घनमूल। तो इसके अंदर 343 के अंदर हम जैसे ही 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार। आगे क्या बचा? इधर 6 और इधर ये लो 3। 7 नाम 63, इधर क्या हो गया? 3। 7 नाम 63, कितना है? 49। 49 में दोबारा 7 का भाग जा रहा है, 7 में 7 का जा रहा है और 1, यही हो रहा है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वही संख्या लिखनी है 9604। इधर क्या हो जाएगा? वही वर्गमूल का निशान। इधर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इधर भी वही क्या लगाना है? वर्गमूल का निशान लगाना है। 2 2 अंकों से एक अंक बाहर आएगा, ये आ रहा है क्या? 2 गुणा 7 गुणा 7। आगे क्या हो गया? 9604 का वर्गमूल है। तो 7 गुणे 7 तो 49। 49 को 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा आपके पास? 98 आ जाएगा। कितना आएगा? 98। ये किसका वर्गमूल होगा? 9604 है, वो 98 का वर्गमूल होगा। कितने का वर्गमूल होगा? 98 का। जिसके बाद में ये, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 का क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। 5 का क्वेश्चन देखो, ये कहना चाह रहा है 5 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए जो क्या है, प्रत्येक के लिए वह संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या भी बनानी है और किसका क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या दे रखा है? 252। 252। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है 180। आगे क्या है? तीसरा है 1008। जिसके बाद में चौथा क्या है? चौथा हमारा रहेगा 2028। जिसके बाद में पांचवा रहेगा 1458 और 6 का होगा 768। यही होगा, यही होगा। तो हमारे पास क्या आएगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 252 है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 2 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 1 2 6, 126। 126 126 बार तो जा रहा है। हाँ, इसके बाद में क्या है? दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 63 बार। दोबारा 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 21 बार। आगे क्या हो गया? 21 में 3 का भाग जा रहा है 7। 7 में 7 का जा रहा है 1। 7 में 7 का जा रहा है 1।
अब हमारे पास सीधे सीधे सी बात तो ये आ गई कि 7 का एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये लिख देंगे 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इधर ये लिख देगा कि 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर, ये लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ 7 से गुणा करने पर। तो इधर हम ये लिख सकते हैं क्या, 252 गुणा 7, इधर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। 7 में 14 चौका 8 पे लगी 1, 7 में 35 1 6 36 को 8 पे लगी 3, 7 में 14 14 3 17। 1764 का वर्गमूल क्या होगा, यही होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। वही 3 3 के 2 2 के अंकों से एक समूह बाहर आएगा। 1764 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21 21 दूनी 42। 1764 किसका वर्गमूल होगा, 42 का होगा। ये हमें क्या करना था, इसका आंसर करना था। जो 5 में पहला हो गया, 5 में क्या हो गया, पहला हो गया। जिसके बाद में हम दूसरे की बात करते हैं 180। किसकी बात करते हैं, 180। 180 का सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 90 बार जा रहा है, 90 बार। जिसके बाद में क्या है, 90 बार जाने पर क्या हो गया हमारे पास, 2 का भाग दोबारा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 45। कितनी बार जा रहा है, 45। जिसके बाद में क्या है, जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा एक बार इसमें थोड़ी सी शेड डाल लेते हैं। जिसके बाद में देखो 45 में किसका भाग जा रहा है, तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि 90 के अंदर 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 45 बार। कितनी बार जा रहा है, 45 बार। 45 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 15 3 45, 15 बार। 15 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 5 5 में 5 का जा रहा है 1। ये हो गया। अब हम इधर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब वही लाइन दोबारा लिखेंगे कि 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या लिखा, 201 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से गुणा। ये लिख दो से क्या होगा कि 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से दोनों तरफ गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा करने पर हो जाएगा। तो इधर क्या होगा कि 180 गुणा 5, आगे क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इधर क्या कर दो, अब क्या लगा दो, 0 8 5 40 40 की 10 पहले की 4 5 5 और 4 9, 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इधर क्या हो गया, वही वर्गमूल लगाओगे, 2 2 के समूह से एक अंक बाहर आएगा, क्या बनेगा
900 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15, 15 दूनी 30। ये किसका वर्गमूल होगा? ये होगा 30 का वर्गमूल होगा। किसका होगा? 30 का वर्गमूल होगा। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि 1080 की। 1080 की बात तो कर ही चुके हैं। 1008 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरा है 1008, जिसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5, फिर 0 और फिर 4। दोबारा किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 2, 2, 5, 2। 252 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 252 वाला देख लो, ऐसा का ऐसा उतार दो। कैसा का कैसा? ऐसा का ऐसा उतार दो। ऐसा का ऐसा उतारोगे, कितने में 2 बार भाग लगाएंगे? 126। 126 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 6 और 3। आगे क्या होगा? 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 21। 21 में 3 का जाएगा 7। 7 में 7 का जाएगा 1। ये बनेगा। और हमें क्या लिखना है? 1008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है? इसके बाद हमें ये लिखना है कि 1008 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से दोनों तरफ गुणा करने पर, यही होगा। दोनों तरफ क्या करना है? गुणा करने पर। तो इधर ये लिख दे कि हम 1008 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 2 ही आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ये हो जाएगा। इसको गुणा करो, 7 8 56 0 7। ऐसा कैसा? इधर क्या लगा दिया? वर्गमूल का निशान लगा दिया। और इधर भी क्या कर दो? वही वर्गमूल का निशान लगा दो। आगे क्या हो गया कि 2 के अंक से 1 का जोड़ा बाहर निकाल लो। क्या आएगा बाहर? 7056 का वर्गमूल क्या बनेगा? 7056 का बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 7 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। कितना बनेगा? 84। 7056 का कितने वर्गमूल होगा? 84 होगा। कितना होगा? 84 होगा। ये था हमारे पास, जिसके अंदर तीन का क्वेश्चन, 5 में 3 का। आगे हम देखते हैं कि 5 में 6 का, 4 का, 5 का, 6 का देखते हैं। देखो क्या है कि मैं इसके अंदर जो हटाने वाला उसको हटा देता हूँ, बाकी इन्हीं को काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? इनको हटा दिया। इधर ये लो, इसको हटाने के बाद हमारे पास क्या है? इधर देखो, ये होगा। इसका क्या है कि आप वीडियो पीछे निकाल कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दोबारा से भी पूछ भी सकते हो, कोई डाउट रहे तो। आगे देखो, 5 के अंदर 4 का ये है, 4 का ये है 2028। 2028 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 1 0 1 4 1014। जिसमें दोबारा किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। नहीं जा टूट बाकी बिंदु, और इधर क्या आ गया? 7। 7 और 5 12। जो क्या होगा? इसके अंदर दोबारा किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 507 में क्या कर दो? 3 का भाग लगाओ। 3 एकम 3। इधर क्या बचा? 2 और 6 18। 6 कितना बचा? 2। 3 का बड़ा 9 बार बोलने पर क्या होगा? 27। 169। आगे क्या हो गया? 9 1 10 16। 16 में नहीं जा रहा, तो हमारे पास अब ये गलती कर दी गया। 2 5 0 4। सही सही है। आगे क्या होगा? 3 का भाग तो नहीं जा रहा है यहाँ। आगे किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। आगे देखो, 5 का भाग नहीं जा रहा। 6 का भाग, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देकर देख लो एक बार, और 7 का भी जाएगा नहीं। 7 दूनी 14। 2 कितना बचा? 2 29। 7 21 7 चौक 28। नहीं जा रहा। 8 का देखो,
8 का भी नहीं जाएगा। 9 का देकर देख लो एक बार, 9 का जा सकता है शायद। 169 में 9 का भाग लगाओगे तो क्या बनेगा, 9 एकम 9, इधर क्या बन गया 7, 9 का भी नहीं जाएगा। किसका जाएगा, 11 का, 11 का भी जो क्या 10 का भी नहीं जाएगा। आगे किसका है 11, 11 का भी नहीं जाएगा शायद। 169 में क्या है 11 का भी नहीं जाएगा। 11 एकम 11, 1, इधर क्या बच गया 5, 6, 59 नहीं जाएगा। आगे किसका जा रहा है 13 का, 13 का लगा कर देख लो, 13 का भाग जाएगा इसमें शायद। 13 एकम 13, क्या बचा 3, 13 में 26, 33, 39, 3 बार बोलने पर कितनी बार गया 13 बार भाग गया। 13 का 13 में भाग गया 1, ये आ जाएगा। इसका क्या हो गया, ये हो गया वर्गमूल। जिसके बाद में हमें क्या करना है, इसके भी लिए भी वही लाइन लिखेंगे। कौन सी लाइन लिखेंगे कि 2028 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो इसके नीचे क्या लिखोगे कि 2028 को 2028 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लिखोगे 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो। 2028 को क्या कर दो 3 से गुणा कर दो। इधर क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 13 गुणा 13, क्या कर दो 13 गुणा 13। आगे क्या होगा, इधर क्या होगा 8 3 24, 24 को चौका आस लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। इधर क्या हो गया 0 और 3 दूनी 6। इधर क्या हो गया वर्गमूल हो गया। इधर क्या होगा, इधर भी वर्गमूल लगाओगे, क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। इधर क्या एक एक अंक बाहर आएगा 2 2 के समूह से, तो इधर क्या लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया। इधर क्या हो गया 6084 का वर्गमूल कितना होगा कि 13 को बड़ा 3 बार बोलने पर कितना होगा 13 13 26 33 39, 39 दूनी कितना होगा 78, कितना होगा ये किसका वर्गमूल होगा 6084 किसका होगा 78 का वर्गमूल होगा। ये हमारे क्या होगा राइट आंसर। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि इसी के अंदर 5 के क्वेश्चन की 1458, जिसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है 7 बार, फिर कितनी बार जा रहा है 2, और फिर क्या बच गया 1, इधर क्या हो गया 9, 729 आ गया सीधा ही। तो क्या है यहाँ दोबारा तो 2 का भाग तो नहीं जा सकता, 2 का भाग नहीं जा सकता, तो हम क्या लिखेंगे इधर देखो 7 2 9 9 9 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो आप क्या करोगे 3 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे कितनी बार कि इधर देखो कि 2, इधर क्या बचा 1 4 बार और 3, 4 3 7 7 2 9, दोबारा 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 8 8 3 एकम 3, 81, 81 में किसका भाग जा रहा है दोबारा 3 का भाग जा रहा है 27 3 81, 27 में दोबारा 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1, यही होगा क्या। इसके लिए हम ये लिखेंगे 1458 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही होगा क्या। जिसको हम ये लिखेंगे, क्या लिखोगे कि 1458 को 1458 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ करें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हम, 2 से 2 घटेगा वही वही जो संख्या पहले वही रहेगी, तो वो हम एक पूर्ण वर्ग संख्या बना रहे हैं इसके लिए, बस इतना सा हम काम कर रहे हैं इसके लिए। तो इधर क्या हो गया 1458 गुणा 2, इधर क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया। इधर देखो 1 2 भी तो होगा क्योंकि हम 2 से गुणा करें, तो हमारे पास क्या हो गया 8 2 16 को हंस पे लगी 1, 5 और 5 10, 10 और 11 को 1 को हंस पे लगी 1, 4 2 8 1 9 और 2 एकम 2, 2916 का क्या होगा वर्गमूल होगा। वो क्या होगा इधर हम ये लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इधर क्या है वही 2 2 के समूह से एक अंक बाहर आएगा, एक अंक बाहर आएगा, तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं 2916 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27 और 27 दूनी 54, 27 दूनी कितना होगा 54, इधर क्या होगा
2916 की क्या हो जाएगा 54 का वर्गमूल होगा। सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर 6 का क्वेश्चन देखो, ये इसके अंदर 4 के क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन में क्या रहेगा, लास्ट रहेगा 768। 768 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3, 1, 16, 8 और 4। दोबारा किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1, 18, 9, 2। दोबारा किसका भाग जा रहा है, 2, 1 में भाग नहीं जा रहा, 19 में भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 और 6 दूनी 12। इधर क्या हो गया, दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 और इधर 8। इसके अंदर दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 14 दूनी 48। 24 में दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 12। 12 में 2 का भाग जा रहा है, 6। 6 में 2 का जा रहा है, 3। 3 में 3 का जा रहा है, 1। यही होगा। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि 768 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया, 2, 4, 6, 8। इधर हमने कितना लिखा, 4। इधर क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ ये लिखेंगे कि 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 768 को क्या करें, पूर्ण वर्ग संख्या बना रहे हैं। 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, किससे दोनों तरफ गुणा करने पर, 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करें तो कोई भी चेंजमेंट हो नहीं रहा, वैसा का वैसा रहेगा। इधर क्या होगा, 768 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, सॉरी 2 ही रहेगा। इधर क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा। इधर क्या होगा, 8 या 24, 24 को चौको हंस में लाएगी 2, 7 18, 18 और 2, 20, 20 की बिंदु हंस में लाएगी 2, 7 21, 21 और 2 23। इसका वर्गमूल हो जाएगा 2304 का वर्गमूल क्या होगा, ये बनेगा 2 गुणा 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 3 गुणा 3। ये क्या हो गया, इधर वर्गमूल हो गया। अब 2 2 के समूह से एक अंक बाहर आएगा, कितने के समूह से आएगा, 2 2 के समूह से एक अंक बाहर आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 2304 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 3, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48। ये किसका वर्गमूल होगा, 48 का होगा, 2304। ये हो गया। जिसके बाद में क्या हो गया, ये था हमारे पास 5 का क्वेश्चन। जिसके बाद में हम बात करते हैं 6 के क्वेश्चन की। 6 का क्वेश्चन जस्ट इससे उल्टा होगा। अब हम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गुणा कर कर बना रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणा नहीं करना है, जिसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही उसको हटा ही दो, काम ही खत्म करो उनका। तो जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इनका क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जिसके बाद में 6 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना, वर्गमूल भी ज्ञात करना है साथ के साथ। पहले तो हमारे पास वही है 252, पहले तो क्या है हमारे पास वही है 252। दूसरी क्या है, अब हम क्या करते थे, इनको हटा देते हैं यहाँ से। इनको हटाने के बाद क्या करते हैं, इनको यहाँ हम लिख लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, इधर देखो, पहले हमारे पास 6 में पहला होगा, 6 में होगा 252। दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास दे रखा है 2925, 2925। आगे तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है 396। चौथा क्या दे रखा है, चौथा ये दे रखा है 2645। आगे क्या है, 5 का क्या दे रखा है 2800, 2800। आगे क्या दे रखा है, 6 का दे रखा है 1620, 1620। इनका हमें क्या करना है, भाग देकर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो इधर क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला होगा 6 में पहला 252। 252 के अंदर सबसे पहले क्या कर दे,
दो, पहला है 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 126। आगे किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 6 और 3। दोबारा किसका भाग जा रहा है 3 का 21। आगे दोबारा 3 का 7, 7 में 7 का 1। अब हम ये लिख देंगे 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हम ये लिख देंगे कि 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 7 का भाग देने पर, दोनों तरफ 7 का भाग देने पर लिख देगा। तो दोनों तरफ 7 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा 252 भाग 7 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। और इधर क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 काट दो, इधर क्या होगा 252 में क्या कर दो 7 का भाग लगा दो, 7 21 3 और इधर क्या बचा 4 और 6 37 42। क्या हो गया 6 37 42। इधर क्या होगा इनको काटोगे आपके पास क्या आएगा 36। आप क्या लिखोगे 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इधर दोनों पे क्या कर दो वर्गमूल का निशान लगा दो और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 36 का हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात करनी है। ये उनसे पहले वाले क्वेश्चन से क्या इजी है और परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जिसके बाद में यहाँ से क्या होगा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा 2925, जिसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का भाग तो नहीं जा रहा, सीधी सीधी सी बात है 2 का तो इसने झंझट ही खत्म कर रखा है, क्योंकि कई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए था। आगे देखो 3 का इनके अंकों में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा 9 2 11 11 2 कितना हो जाएगा 14 14 5 19 14 5 कितना हो रहा है 18, 11 11 2 13 13 5 18 ये बन रहा है। तो 3 का भाग जाएगा इसके अंदर कितनी बार जाएगा 9 3 27, 9 बार जा रहा है 2 बचा। आगे वाला अंक उतारेंगे 7 7 3 21, 1 बचा 5। 975 बार जा रहा है, 975 में दोबारा देख लो 7 5 12, 12 में 9 जोड़ दो कितना होगा 21, 21 में जा रहा है 3 का, इसमें भी जाएगा 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3 बार जा रहा है 2 बार और इधर क्या हो गया 5, 5 3 8 9 और 10। इस बार नहीं जाएगा, इस बार ये कह रहा है कि 3 का भाग तो नहीं जाएगा 4 का भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा 5 का भेज दे, ये लो 6 बार और 5 बार। दोबारा 5 का जा रहा है कितनी बार जाएगा 1 और 3, 13 बार ही जा रहा है। और इधर क्या हो गया 13 में 13 का जाता ही है, 13 क्या भाज्य संख्या है, जो सॉरी भाज्य थोड़ी अभाज्य संख्या है। तो इधर क्या होगा 2925 के अंदर क्या करोगे आप ये लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। इसके अंदर भी आप क्या लिखोगे 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 13 का भाग देने पर कितना होगा 13 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ, तो हम ये लिख देंगे 2925 बट्टा 13। और इधर भी क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और इधर क्या हो गया गुणा 13 बट्टा 13। इधर ये इस 13 से तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, इस 13 वाला तो झंझट खत्म ही यहाँ से। आगे क्या बचा 2925 के अंदर क्या कर दो 13 का भाग लगा दो, 13 कम 13 13 दूनी 26, 2 बार। आगे क्या बचा 3, आगे वाला हमको उतारेंगे 13 कम 13 26, 26 2 बार दोबारा जा रहा है 26 2 बार। इधर क्या बचा 6, आगे वाला अंक उतारेंगे 5, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65। कितनी बार कट रहा है 13 से 225 बार, 225 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इधर क्या कर दो दोनों तरफ क्या लगा दो वर्गमूल लगा दो। वर्गमूल लगाने पर हमारे पास क्या आएगा 225 का वर्गमूल क्या होगा, इधर 2 2 के समूह से एक अंक बाहर निकालो, 3 गुणा 5 5 3 15 और ये क्या हो गया 225 का वर्गमूल हो गया। ठीक है,
जिसके बाद में हम इसी के अंदर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 4 का क्वेश्चन हमारे जो सॉरी 3 का क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 3 का क्वेश्चन देखो, 3 का क्वेश्चन ये है कि 396 क्या है, 396 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का भाग कितने बार जा रहा है, 1, और इधर क्या हो गया 19, 19 9 दूनी 18 9, और इधर क्या हो गया 8। इसके अंदर दोबारा किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है 198, 198 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 8 9, तो क्या हो गया 9 दूनी 18 9, और इधर क्या बच गया 1 और 18 9, 99 हो गया। 99 में किसका भाग जा रहा है, 9 दूनी 18 9 बार 1 बचा 9 दूनी 18, सही है। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये होगा कि इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 का भाग जाएगा 33 बार। 33 में दोबारा किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है 11, 11 में 11 का 1, 396 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये होगा। तो इधर हम ये लिख दे क्या, 396 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 11 का भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करते 11 का भाग देने पर होगा, दोनों तरफ 11 का भाग लगाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं क्या, 396 बट्टा 11 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, और इधर इसके बट्टे में क्या हो गया 11 से 11 कट गया, इधर क्या बचा, इधर हमारे पास कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है 33, क्या बचा 6 66 6, इधर क्या हो गया 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इधर भी क्या हो गया वर्गमूल और इधर भी क्या हो गया वर्गमूल, सही है। जिसके बाद इधर क्या होगा 2 2 के अंकों से एक अंक बाहर आएगा, और इधर क्या हो गया 36 बराबर 2 गुणा 3 2 3 6, 36 बराबर 2 3 6, इसका आंसर ये होगा। जो हमारे पास किसका वर्गमूल होगा, 6 का वर्गमूल होगा। जिसके अंदर क्या है कि पहले में हमने निकाला उसमें भी 6 का ही वर्गमूल है। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर इसी में 4 का, तो इसके लिए हिंदी में लिखा हो उसको तो क्या करते हैं, इस बार लिखा रहने दे। आप क्या कर सकते हो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में क्या है कि आगे हम क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 4 की बात करते हैं, 2645 की, 2645 की बात करते हैं। जिसके बाद में क्या है कि एक बार हम एक एक को हटाते जाते हैं इधर से। देखो इसके अंदर क्या है कि हमें नहीं पता है क्या करना है, 2645 इसका करोगे हमारे पास क्या है 4 का ही है। इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, इधर देखो 6 2 6 4 10 10 2 12 12 5 17, नहीं इसके अंदर 2 का तो कोई झंझट है नहीं, 2 और 3 का तो 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है। इधर क्या बचा 1, आगे वाला अंक उतारेंगे 2 14 4 5 9, इधर दोबारा किसका भाग जा रहा है कि दोबारा किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जा रहा है क्या, 5 का भाग नहीं जाएगा। आगे हमारे पास अब किसका भाग जाएगा, 5 का जा नहीं रहा, 6 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का लगाकर देख लो, 7 का पर जाएगा नहीं। पर मुझे ये पता है कि 529 में 23 का ही भाग जाएगा और किसी का भाग जाएगा नहीं। तो इधर क्या हो गया 23 23 में 23 और 23 में 23 का 1, क्योंकि हम 23 को 23 से गुणा करते हैं कितना आता है 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 9 6 दूनी 12 तो आसपास लगी 1 4 1 5 529 है, जिसमें 23 का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग जा नहीं रहा। तो इसके अंदर देखो हम ये लिख सकते हैं क्या 2645 बराबर 5 गुणा 23 गुणा 23 लिख सकते हैं क्या। अब आप क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप ये लिखोगे को 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 5 का भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करना है 5 का भाग देने पर, इधर क्या हो जाएगा 2645 बट्टा 5, और इधर क्या होगा 5 गुणा 23 गुणा 23, और आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारे पास होगा कि कितना होगा
5, 5 से 5 काट दो इसमें, इधर क्या बचा, इसको 5 से 5 बार जा रहा है, क्या बचा 1 2, और इधर क्या हो गया 9, 529, और इधर क्या कर दो, इधर भी वर्गमूल का निशान, और इधर भी क्या कर दो, वर्गमूल का निशान लगा दो, और ये क्या हो गया 529 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास 23 होगा, 23 का ये वर्गमूल है। सही है। जिसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसी के आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या दे रखा है 2800। 2800 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 14 दूनी 28, 14, 2 0 ऐसे के ऐसे, दोबारा 2 का भाग 7, 7 दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, आगे देखो कि 3 3, आगे क्या बच गया 1 5 0, दोबारा 2 का भाग लगाएंगे 1, जो क्या होगा 15, 7 दूनी 14, 7, और इधर क्या हो गया 5। अब देखो अब किसका जा रहा है 7 5 12 और 1 13, जिसमें क्या है 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का भाग भी नहीं जा रहा, जिसमें अब भाग जाएगा 5 का, किसका जाएगा 5 का, 5 दिए 15, 5 दिए 15, आगे क्या होगा, आगे हमारे पास 2 बचा, और 2 5 25 35, 35 के अंदर दोबारा किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 7 बार, 7 पंजो 35, 7 में 7 का जा रहा है 1, यही होगा। तो इधर हमारे पास क्या होगा 2800 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, और इधर क्या होगा कि 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 7 का भाग लगाने पर, 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ जो किसका भाग लगाने पर 7 का भाग लगाने पर, किसका भाग लगाओगे 7 का भाग लगाने पर, आगे क्या होगा ये लिख देंगे 2800 बराबर 7, और इधर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, और इधर क्या होगा बट्टे में 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इधर क्या होगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्या हो गया 400, इधर क्या हो गया 400, 400 बराबर 400 का वर्गमूल क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और इधर क्या कर दो वही वर्गमूल का निशान लगा दो, इधर क्या होगा 400 का वर्गमूल क्या होगा कि 2 2 के समूह से एक अंक बाहर निकाल दो, 2 गुणा 2 गुणा 5, और इधर क्या होगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 400 का क्या हो गया वर्गमूल हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 4 का है, 6 के अंदर किसका है 4 का है। अब हम 6 के अंदर किसकी बात करते हैं 5 की बात करते हैं, 6 के अंदर 5 की बात करते हैं, जो क्या कह रहा है, जो देखो ये कह रहा है कि 5 का सॉरी 6 का ये कह रहा है, 4 का तो कर ही दिया, 5 का ही 6 का ये है 1620, 1620 के अंदर सबसे पहले हम किसका भाग लगाएंगे 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है 8 8 1 0, दोबारा लगाएंगे 4 0 5, 405 दोबारा लगाएंगे, किसका 2 का नहीं जा रहा, अब किसका जाएगा 3 का जाएगा, 3 का जाएगा 1 3 5, 135, 135 में किसका भाग जाएगा 5 3 8 1 9, दोबारा जा रहा है 3 का भाग, कितनी बार जाएगा 4 और 5, 45, 45 में दोबारा 3 का भाग जाएगा, कितनी बार 15, 15 में 3 का जाएगा 5, और इधर क्या हो गया 5 5 में 5 का जाएगा 1, ये होगा। जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि 1620 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, आगे क्या लिखोगे, आगे आपको ये लिखना है कि इसके अंदर से ये लो मैंने हटा दिया हटाने वाला, अब आपको ये लिखना है कि 1620 में 20 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 5 का भाग देने पर, किसका 5 का भाग देने पर इधर क्या होगा 1620 बराबर बट्टा 5, इधर क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इधर भी क्या हो गया 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इधर इसको काटोगे कितना बन रहा है 3, और इधर क्या बचा 12 5, इधर क्या बचा 2 4, 354 का क्या होगा कि इधर क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इधर वही वर्गमूल का निशान लगाना है, तो इधर क्या होगा 3 2
सॉरी 324 होगा, 324 दोबारा तो जाएगा 5 या 15 15 500 3 और इधर क्या बचा 1 आगे जो क्या बचा आगे वाला अंक उतारेंगे 12 दो बार भाग जाएगा, फिर क्या बचा 2 आगे वाला अंक उतारेंगे 20 4 बार। तो इधर क्या होगा कि दो दो के अंक से एक समूह बाहर आएगा, जो क्या होगा 2 गुणा 3 बराबर इधर क्या होगा 324। 3 3 9 9 दूनी 18, 18 का वर्गमूल क्या होगा 324 होगा जिसको आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। जिसके बाद हम क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की बात है वो अगले वीडियो में कर लेंगे। ये आपको क्या करना था क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तक तो आपको समझा दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।